तो योद्धाओं, जब मैं आपको बोलता हूँ कि कल आपका टेस्ट है और आपको पता है कि इतने बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, तो आपको ये प्रेशराइज होना चाहिए कि आज हमारा टेस्ट है। और आप उस प्रेशर के दबाव में, जैसे 12 बजे आपको टेस्ट होना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12 बजे से टेस्ट स्टार्ट है, तो उसके जो भी टॉपिक्स हैं उसको 1 घंटे पहले एक बार फिर से 1-2-3 बार रिवाइज कर लिया जाए। इससे डबल बेनिफिट क्या होता है कि जब आपके पास पता है कि डेडलाइन है 12 बजे तक एग्ज़ाम को स्टार्ट करना है, तो आपको पता है कि आपके पास ये 2 घंटे का एक ब्लॉक है, टाइम ब्लॉक जो मैं बात करता हूँ टाइम ब्लॉक की। तो 2 घंटे का टाइम ब्लॉक है, उसमें आप क्या किए कि मेरे को ये एनी हाउ ये 2 घंटे में सारे टॉपिक्स को ख़त्म करने हैं। तो आप देखना कि आराम से जो आपने एक दिन में पढ़ा है वो 2 घंटे में हो जाता है। तो 1-2-3 बार आप उसको रिवाइज भी कर लेते हो। उसके बाद जब आप क्वेश्चन मिलता है तब आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को कि एक्चुअल में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग को हिट करता है और ये फिर उसको और जल्दी याद करने में मदद करता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस से आप जब गुजरते हो तब आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन पाते हो। तो ज़रूर इसको फॉलो करना। जैसे आज आपका टेस्ट होगा, मैंने बताया सीजी ज्योग्राफी के जो टॉपिक जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ से मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इस टॉपिक को मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये हम देखेंगे। और फिजिक्स का जो चैप्टर है जिसका टेस्ट होगा उससे भी हम लोग दोनों कंबाइन करके आज आपका टेस्ट लेंगे। लिखिए, शाम को चेक भी कराइए। 6 बजे आपका डेडलाइन है। 6 बजे के बाद कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये आप समझ लेना। 6 बजे तक आपको एनी हाउ लिखना है और सबमिट करना है। और जितने ऑफलाइन है वो आएंगे चेक कराने, ऑनलाइन वालों का मैं कल चेक करके दूंगा और वही नंबर में आपको शेयर करना होगा। तो आप उसको लिखिए। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर भी आज आपको पढ़ना है, जो आपको नोट्स भी मिल रखा है। तो वो वाला टॉपिक सिलेबस देखते हुए नोट्स को अच्छे से प्रिंट करा के उसको पढ़िए और उसको फिर हम लोग फिर उसको टेस्ट लेंगे। मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर भी आज एक और समय दिया गया है थोड़ा सा। अगर किसी के टॉपिक्स कवर नहीं हुए होंगे तो आप उसको कवर करने की कोशिश करो। फिर हम लोग मंडे को उसका प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे। मंडे को आपका मैथ्स का उसी टॉपिक का प्रैक्टिस टेस्ट होगा और फिर आपको 2 दिन बाद उसके लेक्चर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उसको करेंगे। संधि आप लोगों ने ख़त्म किया, कुछ लोगों को मात्रात्मक त्रुटि का दिक्कत आ रहा होगा। मैंने जो वीडियो भेजा है उसको एक बार देखना, उससे कुछ ना कुछ आपको मात्रात्मक त्रुटि में भी हेल्प हो सकती है। तो वो भी आप देखिए, छोटा ही बड़ा हो जो आपको दिक्कत हो रहा है उसमें भी आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ सकते हैं। समास हम लोग स्टार्ट किए हैं, समास आप पढ़ेंगे। तो समास छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके सभी के कुछ कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं कि इसमें संख्या होता है, इसमें कर्म ये तुलनात्मक होता है, इसमें दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें किसी और का ये होता है। 5-6 प्रकार होते हैं, बस एकदम आसान है। समास तो सबसे आसान है हिंदी चैप्टर में, तो उसको आप देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरीके से हम लोग संधि, समास, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये मेजर टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, 5 टॉपिक। अब आप बताना कि इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने की स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज जो होता है पेपर 1 बहुत ही स्कोरिंग होता है जब आप, इसीलिए मैं उसको बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं, आपके सीसेट के एग्ज़ाम के लिए, इवन आपके व्यापम के भी एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे उसमें भी हिंदी लैंग्वेज बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। इवन मैथ्स भी बहुत रोल प्ले करता है। तो ये सारी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, सीरियस होकर इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करिए। मैंने बताया एग्ज़ाम से पहले के टाइमिंग का टाइम ब्लॉक बना के उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करिए। करंट अफेयर में जैसे आज क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि उसमें इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ये पोर्ट बंदरगाह के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं। कौन सा 13 बंदरगाहों के नाम बताएं। ये आपके सीजी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे बंदरगाह टॉपिक। तो पूछा भी जाता है कि नाहवा शाहवा कहाँ पे है या पारादीप पोर्ट कौन से राज्य में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप उसको देखिए, उसको नोट डाउन करिए। स्टैटिक पार्ट का भी एक सेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में रखिए। और इंडिया रसिया रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और चालू वित्तीय घाटा, करंट अकाउंट डिफिसिट, ये चालू खाता घाटा इसके बारे में पढ़ने के लिए बोला था। प्रयास करते हैं आज मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाता हूँ और आप इसको भी इकोनॉमी के टॉपिक में इंक्लूड करके नोट्स बना लेना।
ये सारी चीज़ें रहेंगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। कॉन्फिडेंटली, बहुत ही ईमानदारी से, खुशी खुशी पढ़ाई करते रहिए। हम लोग देखेंगे कि लक्ष्य के बहुत नज़दीक आ चुके रहेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और कल मिलेंगे। कल तो संडे है वैसे ना, हाँ कल संडे है, तो कल आपको डेडिकेटेड वे में आप लिखिएगा। सबसे पहला ही काम होता है कि आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि आज शाम को कि इस हफ्ते में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको फिर रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए संडे को। फिर मैं बोलूँगा सीजी जियोग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होना चाहिए, हरीराम पटेल सर की या कोई से भी बुक, सीजी ज्योग्राफी की आपके पास वो बुक हो। उस बुक से आप सीजी ज्योग्राफी के जो टॉपिक आपने इस बार इस हफ्ते और पिछले हफ्ते पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव फिर से लगाइए। ये आपको प्रीलिम्स में मजबूती देगा, और प्रीलिम्स निकालना ही हमारा प्राइमरी टास्क रहेगा कि पहले मेंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, मेंस में उतना टफ नहीं जाएगा हमारे कोर्स के साथ। प्रीलिम्स भी आप साथ में करते जाओगे तो देखना दिसंबर तक बहुत ही रिलीफ फील करोगे। इसीलिए सीजी का पूरा पोर्शन रटा हुआ होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ये प्री में और मेंस में दोनों काम आता है। 50 नंबर प्रीलिम्स में काम आएगा जो आप सिक्योर कर सकते हो 100%। वो आपका जैसे मैं कभी भी जाता था कि तो 50 में 45 प्लस सीजी वाला पार्ट में सही कर लेता था, तो इसके कारण मैं बहुत आगे बढ़ जाता था। तो सीजी वाला पोर्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ऑब्जेक्टिव संडे को लगाइए और चीज़ों को, थ्योरी को रिवाइज़ कीजिए। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो उसको कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग रहेगी आज आपकी, और इसको फॉलो कीजिए। कल मंडे को मिलेंगे, संडे को रिवीजन कीजिए और फिर मंडे को नए टास्क के साथ शुरुआत करेंगे नए हफ्ते की। थैंक यू आज के लिए।